साल 1998 इस्लामाबाद की नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उस दिन एक बड़ा इजलास बुलाया था। मुल्क के नामवर उलमा व मशाइख को दावत दी गई। हाल खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके सब उलमा अपनी बात रखते गए और हर कोई वज़ीर आज़म की तारीफ़ करता कि वो ये अहम कदम उठा रहे हैं। लेकिन कहानी में असल मोड़ उस वक्त आया जब बारी आई पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की। जैसे ही पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब माइक पर आए, माहौल ही बदल गया। उन्होंने बड़े सुकून मगर जुर्रतमंदाना अंदाज में कहा, मैंने भी वज़ीर आज़म साहब की बात सुनी है। मैं उनकी नीयत की तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि जो दीन की बात करे हम उसकी नीयत पर शक क्यों करें? हमारे पास क्या दलील है कि उसकी नीयत दुरुस्त नहीं? उन्होंने फ़ौरन ये भी वजाहत कर दी कि ये कोई खुशामद नहीं है, ना मैं खुशामद करने का आदी हूँ। नवाज शरीफ साहब की खुशामद नहीं है, खुशामद करने का मैं आदी भी नहीं हूँ। हमारे यहाँ खुशामद नहीं होती। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नवाज शरीफ साहब की हमायत इसलिए करता हूँ क्योंकि ये इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन खुदा ना करे ये अल्लाह और उसके रसूल का साथ छोड़ देंगे, उस दिन सबसे पहले उनका दुश्मन मैं खुद हूँगा। पूरे ऐवान में जैसे खामोशी छा गई। सब हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नेशनल असम्बली के बीचों बीच कोई वक्त के वज़ीर आज़म को ये बात कह सकता है। लेकिन ये नसीरुद्दीन नसीर साहब थे, एक शेर दिल, एक दिलेर दादा का पोता। हमें इनकी हिमायत इसलिए चाहिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत कर रहे हैं, और जिस दिन खुदा न खास्ता इन्होंने हिमायत न की तो सबसे पहले हम इनके दुश्मन होंगे। कहा जाता है कि बाद में पीर साहब को वजारत की पेशकश भी की गई, लेकिन आपने इनकार कर दिया था। आपने कहा, मैं वज़ीर नहीं बनूंगा, हम दिलों के बादशाह हैं। तुम बादशाह को वज़ीर बनाना चाहते हो, वज़ीर तो हमारे दरवाजे पर बैठे रहते हैं, हम जब चाहें दरवाज़ा खोलते हैं। मां भी आख्या ने तू भी वज़ीर बन, मैं आख्या बस मेहरबानी, असी बूआ मर्जी नाल खोलने आ, वज़ीर बाहर बैठे रहने। असी अपने दिल दे तख्त उत्ते बादशाह, जिसले मर्जी उठने, जिस मर्जी मिलने।